ये जो न्यू एज कंपनियों की आपने बात की, जोमेटो आज 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्लस है, ये आपको लगता है दीज आर हेयर टू स्टे और ये आगे जाके बड़े सेक्टर्स यही बनने वाले हैं, चैलेंज करेंगे इनकम्बेंट्स को? ये इनकम्बेंट्स को तो चैलेंज, ये तो जितना जितना नया होगा वो इनकम्बेंट के तो उनकी मियाद छोटी होती ही जाएगी। Okay. तो जैसे एनवीडिया गूगल से आगे निकल गया, तो क्योंकि उसका इनोवेशन था कि भैया मैं चिप में प्लेटफॉर्म इज ऑन द चिप नाउ, तो ये बातें तो होती रहेगी। जोमेटो लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस, बट नो वन इज हियर टू स्टे फॉर एवर। तो आई थिंक इट इज समथिंग टू बी वेलकम बिग टाइम, कि नए बच्चे तभी आएंगे आगे निकल के जब उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर, जितनी जितनी नई कंपनियां एक नई परिभाषा, नई संभावना हमको दिखाते हैं, वो नई संभावना से बच्चे। और आज मैं कोई प्रोग्राम में साथ में बैठा हुआ था, तो बोले हमारा थ्रस्ट 15 से 35 साल 40 साल के बच्चे हैं। तो उसने पूछा 15 साल के? बोले हाँ, 15 साल के एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। हमारा मित्र कृष्ण गोपाल कृष्णन केरल के अंदर एक प्रोग्राम चलाता है कि जहां स्कूल का कोई बच्चा कंपनी बनाता है, वो उसको पहला 1 लाख रुपया देता है। तो ये युग बदल गया। आपने आईपीओ मार्केट की बात की, आपके हिसाब से जो आईपीओ मार्केट में जिस तरीके की डिमांड आ रही है, कहीं ना कहीं इस प्राइमरी मार्केट में कुछ बबल है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम? दो बातें हो रही है। कुछ तो बबल मार्केट का स्वभाव है, बन जाता है, कई कारणों से बन जाता है। दूसरा ये है कि रिटेल इज हियर टू स्टे। तो ये जो एस्पिरेशन है हमारे मिडिल क्लास, हमारे मफसल एरियाज के अंदर, कि हमें शेयर मार्केट में जाना है, यहाँ कमाई होती है। आएगा, हर नया वर्ग आता है, थोड़ा कमाता है, फिर मार खाता है, फिर थोड़ा पुराना हो जाता है, फिर वो सीख जाता है, फिर नया वर्ग आता है। तो अभी भी हमारा पेनिट्रेशन एक साथ बढ़ा है, लेकिन स्टिल इज वेरी वे वे बिहाइंड। अमेरिका का देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं अभी। तो ये तो पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। जो हाई वैल्यूएशन है वो तो किसी के प्रमोटर को छोड़ के किसी के लिए अच्छे नहीं होते। तो अभी हाई वैल्यूएशन तो मार्केट के अंदर है, लेकिन एपेटाइट इतनी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ का रिटेल मार्केट तो अगले 25 साल 30 साल तक चलेगा। ओके। क्योंकि कई सैकड़ों साल बाद एवरेज आदमी के जेब में अब पैसा आ रहा है। ये यूबीआई की भी बड़ी मदद है, फ्री फूड की भी मदद है, और सरकार ज्यादा ये डीबीटी की वजह से उनको वो फायदा पहुंच रहा है। तो वल्लभ जी, फिर इन दैट केस, सिंस आपने बोला कि रिटेल इज हेयर टू स्टे और रिटेल काफी पैसा डाल रहा है इस मार्केट में, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इस मार्केट में अगर पैसा आया तो वो रिटेल का ही आया है, तो और रिटेल थोड़ा पिछले 4 साल में शायद थोड़ा स्वे हो गया होगा, क्योंकि पिछले 4 साल में मार्केट ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं और उन्होंने शायद बेयर मार्केट देखी नहीं है। तो आपका उनको क्या संदेश होगा, क्या एक्सपेक्ट करें इस मार्केट से इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग, और किस तरीके के रिटर्न्स के लिए तैयार है? चाहे आप कुछ भी हो, व्हेन आई से रिटेल इज हियर टू स्टे, इज लाइक मार्केट्स आर हियर टू स्टे। 91 में तो वो भी बिलीफ लोगों को नहीं होता था, क्योंकि थोड़ा बीच में साल 1.5 साल पीरियड खराब आया तो लोग मार्केट को राइट ऑफ करने लग गए थे। तो ये रिटेल के लिए भी परीक्षा होगी, कहीं ना कहीं करेक्शन आएंगे, कुछ गलत कंपनियां भी, गलत वैल्यूएशन भी हुए। तो आपको हमेशा ही मार्केट तो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट ज्ञान से ही आप उसमें सुरक्षित रह सकते हो। ये टेक्निकल फ्लोज, इससे आप सुरक्षित नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये तो आज है कल नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का तो फार्मूला यही है कि आप अपना सही भाव सही समय पे आप शेयर खरीदोगे तो ही कमाओगे। एक ही शेयर को आपने गलत समय गलत भाव में खरीदा, आपको 10 साल तक रिटर्न नहीं मिलता, और वही आपने कोविड में शेयर खरीद लिया तो आपको 2 साल में 10 गुना हो जाता है।